यूपीपीएससी ने आरओ का नोटिफिकेशन विस्तृत नोटिफिकेशन दे दिया है और काफ़ी अच्छा मौका है आपके लिए। सबसे पहले यही देख लेते हैं अच्छा मौका क्यों है, क्योंकि जो 411 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी आई है, इसमें 322 पद उत्तर प्रदेश सचिवालय में समीक्षा अधिकारी के हैं अकेले। इसके बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 9 समीक्षा अधिकारी और उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद में 3 समीक्षा अधिकारी के पद हैं। तो कुल 334 पद समीक्षा अधिकारी के हैं। वही सहायक समीक्षा अधिकारी के कुल मिलाकर के अगर उत्तर प्रदेश सचिवालय देखें तो 40, उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद में देखें तो 23, लोक सेवा आयोग में 13 और लेखा जो सहायक समीक्षा अधिकारी है उसका 1 पद। तो ये लगभग हो जाता है आपका लगभग 83 के आसपास। तो ये हैं पदों की संख्या। अभी बाद में बढ़ेगी तो इसमें इजाफा होगा। निश्चित रूप से एआरओ की पोस्ट बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। आरओ के पोस्ट बढ़ने के जो चांस है कम हैं। जो बढ़ेंगे राजस्व और लोक सेवा आयोग। अभी वहाँ से अधियाचन नहीं आया है आपके निर्वाचन आयोग से, तो वहाँ से भी अगर आते हैं तो बढ़ जाएंगी। प्रीलिम्स एग्ज़ाम के रिज़ल्ट तक सीटें बढ़ सकती हैं। फ़िलहाल 411 पे हम अगर देखें तो काफ़ी अच्छी पोस्ट आई है। अब आपको पूरा विस्तृत नोटिफिकेशन में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं और आपको फॉर्म भरते समय क्या क्या दुविधाएं हो सकती हैं, उनका समाधान करने का प्रयास हम करेंगे इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले तो यह डेट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप लोग अगर जल्दी नहीं करेंगे तो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो ओटीआर ज़रूर भर लें आप अपना। अगर अभी तक नहीं भर पाए हैं तो तुरंत ये काम करिए, ओटीआर फिल करिए। थोड़ा टाइम टेकन होता है, इसको फिल करके ओटीआर नंबर लीजिए। ओटीआर नंबर नहीं रहेगा तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, सीधी सी बात है। तो सबसे पहला काम ये करें। फॉर्म भरने की आवेदन ऑनलाइन जो होगा उसकी अंतिम तिथि है 9 नवंबर। 9 नवंबर के पहले आपकी जो भी डिग्री है, आपका जो भी डिप्लोमा है, जो भी एलिजिबिलिटी है 9 नवंबर के पहले की हो जानी चाहिए। अब यहाँ पे प्रश्न उठेगा कि जिनका ओबीसी प्रमाण पत्र या फिर एससी सर्टिफिकेट या फिर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट या निवास प्रमाण पत्र, क्या ये सब भी 9 नवंबर के पहले का होना जरूरी है? तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता की बात हो रही है, अर्थात जो आपका डिग्री डिप्लोमा। देखिए, समीक्षा अधिकारी के लिए अभी फिर से एक महत्वपूर्ण बात बता दूं। समीक्षा अधिकारी के लिए आपको सिर्फ डिग्री चाहिए, कोई भी ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, नॉट डिप्लोमा। डिग्री चाहिए आपको, बीएससी हो, बीटेक, कोई भी है, आपका स्नातक होना चाहिए। सिंपल स्नातक आपका ये होना चाहिए। समीक्षा अधिकारी जो सबसे ज़्यादा पद हैं उनके लिए। ठीक, क्लियर हो गया। अब ये आपको कन्फ्यूज़न तब पैदा होगी जब आप फॉर्म भरने जाओगे। जब आप फॉर्म भरने जाओगे तो वहाँ पे ऑप्शन दिया रहेगा सहायक समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी। आपने ओ लेवल का या समकक्ष आपके पास प्रमाण पत्र है या नहीं। आप सोच में पड़ जाएंगे कि हम तो सिंपल ग्रेजुएट के हैं और फॉर्म में समीक्षा अधिकारी तो आ ही नहीं रहा है ओपन होके। तो यहीं से क्लियर कर देता हूं कि अगर आप सामान्य स्नातक हैं तो आप आराम से फॉर्म फिलअप करिए। आपको यहाँ पर नो करना है सहायक समीक्षा अधिकारी के सामने। अगर आप एआरओ की पोस्ट नहीं चाहते हैं या फिर एआरओ के लिए एलिजिबल नहीं है, अर्थात ओ लेवल या कोई कंप्यूटर की 1 वर्ष की डिग्री कम से कम आपके पास नहीं है, उस पर भी अभी हम चर्चा करेंगे क्या क्या मान्य करेगा। अगर नहीं है तो नो कर दीजिए, सिंपल। लेखा नहीं है तो नो कर दीजिए, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। आप समीक्षा अधिकारी के लिए एलिजिबल रहेंगे, ठीक है, अगर आप सिंपल स्नातक हैं। इसके लिए अलग से आपसे यस नो नहीं भरवाता है, ठीक, क्योंकि उसमें सामान्य स्नातक चाहिए होता है। ये हर बार का है, लेकिन बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं और एआरओ भर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी नई चीज़ जो इस बार नई चीज़ की है वो देख लीजिए। सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए पहले सिर्फ ओ लेवल मांगा करता था, अभी समकक्ष लिख दिया है यहाँ पे। अब ये समकक्ष क्या है, कुछ दिन पहले मैं एक नोटिफिकेशन आपको दे दूंगा, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसमें जो जो चीज़ें हैं वो अगर आपके पास हैं तो एलिजिबल हैं। सामान्यतः देखा जाए
तो किसी भी सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे डोएक हो, चाहे कोई संस्था जिसको किसी सरकारी नियम या विधि के द्वारा स्थापित किया गया है, वहाँ से अगर आप करते हैं तो वो मान्य होगा। कम से कम 1 वर्ष की कंप्यूटर की पढ़ाई आपकी होनी चाहिए, वो स्पेशल होनी चाहिए कंप्यूटर की, ध्यान रखिएगा। बीटेक जैसे है आपके पास, तो बीटेक आईटी या बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर बीटेक कंप्यूटर साइंस, ये तीनों मान्य होंगे। इसमें 1 सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है तो मान्य नहीं होगा, ठीक है। बीएससी है आपका, आईटी बीएससी और कंप्यूटर साइंस से बीएससी है तो वो मान्य होगा। बाकी जितनी भी डिग्रीज हैं, बीसीए है, एमसीए है, पीजीडीसीए है, ठीक है, डीसीए है जो 1 वर्ष का होता है, ये सब मान्य होंगे। ट्रिपल सी मान्य नहीं होगा। कम से कम 1 वर्ष की कंप्यूटर की स्पेशल आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, वो आपका मान्य होगा। उसको और ज़्यादा स्पष्ट करने के लिए अलग से ओ लेवल पर हम एक वीडियो बना देंगे उस नोटिफिकेशन के साथ। उसमें सारी चीज़ें हम डिस्कस कर देंगे क्या क्या आपके पास होना चाहिए। लेकिन ये जो आपके पास डिप्लोमा होगा, ये स्नातक होने के साथ साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने हाई स्कूल के बाद डिप्लोमा कर लिया, पीजीडीसी कर लिया तो फॉर्म भर सकते हैं आप, बिल्कुल नहीं भर सकते हैं। स्नातक भी होना चाहिए उसके साथ साथ। और फिर से एक बार कि 9 नवंबर 2023 के पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, आपके पास रिजल्ट होना चाहिए जो एलिजिबिलिटी शैक्षणिक योग्यता मांग रहा है, चाहे स्नातक हो चाहे वो डिप्लोमा हो, ठीक है। इसके अलावा आरओ में कोई भी टाइपिंग नहीं होती है, बता दें आपको। आरओ में टाइपिंग होगी हिंदी टंकड़, हिंदी टाइपिंग मस्ट है। न्यूनतम 25 शब्द, 25 वर्ड पर मिनट, ये हिंदी टाइपिंग आपको आनी चाहिए, ठीक है। अभी कोई परीक्षा इसकी नहीं होगी, ना तो इसके लिए कोई सर्टिफिकेट, ये आपकी दक्षता परीक्षा आयोजित होगी आयोग में जाकर के, आपको ये एग्ज़ाम देना होगा, ये टाइपिंग टेस्ट पास करना होगा आपको, ठीक है। वहीं सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा का जो पद होता है उसमें आपको टाइपिंग नहीं देनी है, ठीक, उसमें आपको टाइपिंग नहीं देनी है। लोक सेवा आयोग के लिए आपके पास यहाँ पे स्पष्ट कर दिया है कि किसी मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा होना चाहिए या फिर डोएक सोसाइटी द्वारा प्रदत्त ओ लेवल का प्रमाण पत्र होना चाहिए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के एआरओ के लिए ये है, अर्थात सचिवालय में एआरओ बनना है तो आपके पास जो मैंने जिस चीज़ का जिक्र किया नोटिफिकेशन गवर्नमेंट का, वो अप्लाई होगा। लेकिन जो आपका सचिवालय या फिर ये आपका राजस्व परिषद है, दोनों के लिए। लेकिन लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश में आपके पास ये होना ही चाहिए, यहाँ पर कोई समकक्षता की बात नहीं की गई है। तो या तो डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए या फिर डोएक के द्वारा प्रदत्त ओ लेवल का प्रमाण पत्र होना चाहिए। इनके अलावा तीसरी कोई भी चीज़ आपके पास हो, बड़ी से बड़ी हो, आपने नासा से भी किया हो, वो मान्य नहीं होगा, स्पष्ट है ये, ठीक। आयु सीमा की बात करें तो इसमें कोई छूट नहीं दी गई है। 2 जुलाई 1983 से पहले का नहीं होना चाहिए जन्म, ठीक है, उसके बाद का होना चाहिए, और 1 जुलाई 2002 के पहले का होना चाहिए जन्म, इसके बाद का नहीं होना चाहिए। बाकी आरक्षित श्रेणियों के लिए अधिकतम 5 वर्षों का दिया गया है छूट। अपनी अपनी कैटेगरी का आप लोग देख लें, जिस अगर आते हैं तो 5 वर्ष की छूट मिलेगी। तो ये कुछ डाउट्स हैं जो सामान्यतः जो आपके सामने आते हैं। अगर और भी कोई डाउट हो तो अभी रात 8 बजे मैं लाइव रहूँगा, डेली क्लासेस आएंगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और लाइव क्लासेस में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और तैयारी अब तो आरंभ कर दो यार, कहते कहते कब से मैं कह रहा हूँ आप लोगों को तैयारी आरंभ कर दीजिए। अभी कुछ समय बाद पीसीएस का भी आ जाएगा जनवरी तक, ठीक है, उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, फिर दोनों परीक्षाओं को लेकर ऊहापोह की स्थिति रहेगी। इसलिए जम के तैयारी करिए पीसीएस में भी, ताकि आपको लाभ हो जाए। अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो 7905901018 ये व्हाट्सअप नंबर है। टेलीग्राम पे भी आप इस नंबर पे संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। पेड ग्रुप से हमारे जुड़ सकते हैं, टेस्ट सीरीज आदि से जुड़ सकते हैं। फिर मिलते हैं रात 8 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद।